जय जय श्री सीताराम। हे राजा परीक्षित, उपरोक्त ऊपर लिखे गए वचनों को कहकर मुरली मनोहर ने दिव्य प्रकार की रास लीला आरंभ की। उन्होंने पूरे वन उपवन में अपनी माया प्रकट कर दी, जिससे कि उनके अनेक रूप हो गए। दो गोपियों के मध्य एक कृष्ण उनके गले में बाहें डाल वे अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। हाथ तथा पैरों के ताल, साथ में गोपियों के नुपुरों की झनकार, भौं को मटकाकर गर्दन टेढ़ी कर कुंडलियों को झटकाना उनके दिव्य स्वरूप को अत्यंत शोभायमान बना रहा था। भगवान के इस अप्रीतम सौंदर्य और दिव्य महारास लीला को देखने के लिए देवतागण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरण करने लगे। देवांगनाएं उस रास लीला को देखकर तरसने लगी और गोपियों के सौभाग्य को सराहना लगी। आकाश मंडल में चंद्रमा सहित तारा मंडल अपने स्थान पर स्थिर होकर एकटक प्रभु की दिव्य माया देखने लगी। देवादिदेव भगवान शिव शंकर तथा पितामह ब्रह्मा भी इस दृश्य को देखने के लिए आकाश में जा पहुँचे। श्री सुखदेव जी ने तन्मय होकर श्री बांके बिहारी की लीलाओं का श्रवण कर रहे राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, प्रभु की रास लीला देखने में चंद्रमा इस तरह मग्न हो गए, उन्हें यह भी ध्यान न रहा मार्ग तय करना है, अतः रात्रि बहुत लंबी हो गई। उसी दिन से उस रात्रि को मोह रात्रि कहा जाने लगा। गोपियाँ ठुमके मार मार कर नाच रही है, कभी आगे कभी पीछे, हाथ घुमाकर, कमर लचकाकर, तो कभी कन्हैया के साथ उछल पड़ती, जिससे उनके भारी स्तन तथा कानों के कुंडल जोर जोर से हिलने लगते। नाचते नाचते उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें उभर आई, केशों की वेनियाँ खुल गई, किसी के लहंगे की गांठें खुल गई। कोई थक कर कहने लगे, हे प्राण प्यारे, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ फिर नाचूंगी। वह उनके कंधे पर सिर टिकाकर विश्राम करने लगी। एक गोपी उनके हाथ को पकड़कर चूम लिया। इस तरह वे गोपियाँ श्री लक्ष्मी जी से ज़्यादा सौभाग्यशाली हो रही थी। हे राजन, जिस समय गोपियाँ नाचते नाचते गिर पड़ती तो श्री श्याम सुंदर उसे अपने बाहों में उठा लेते और वह मग्न होकर दुगुने उत्साह से नाचने लगती। जब सभी गोपियाँ पूर्ण रूप से थक जाती